अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान स्पेशल एडिशन HPL प्रेजेंट्स जीते रहो। भाई बला का रश है आजकल तो सड़कों पर, इनफैक्ट आज लगता है ईद आ ही गई है। हाँ, तो हम बात करेंगे इस बारे में तफसील से और भी बहुत सी बातें, लेकिन टॉप स्टोरीज ऑफ दिस आवर। लॉकडाउन से बेरोजगार होने वालों को 12,000 रुपए मिलेंगे। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम बेरोजगार अफराद के कुछ आंसू तो पहुंचेगा। दुनिया भर से 400 खवातीन डॉक्टर्स कोरोना जंग में सिंध हुकूमत का हाथ बटाएंगी। डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट से आवाम का फायदा तो होगा, सेहत के शोबे की भी बड़ी मदद होगी। और समाजी फासला भी रहे और फैशन इंडस्ट्री भी चलती रहे। पाकिस्तान में पहला वर्चुअल फैशन शो जल्द होगा। और ये जो हो रहा था ना, फैशन शो की रिहर्सल चल रही थी। ये कहाँ हो रही थी? जनाब अपने अपने घर में सारे लोग जो हैं वो ये रिहर्सल कर रहे हैं और फिर अपने अपने घर में तैयार होके कपड़े इन्हें पहुंचाए जाएंगे। इसकी तफसील तो हम आपको बताएंगे लेटर इन द शो। ऐसा फैशन शो तो हम रोज ही करते हैं, अपने अपने घर में कौन नहीं करता फैशन शो। अपना तो फैशन चल ही रहा होता है, टी शर्ट और पजामों में होता है, वो भी एक अपना ही फैशन बन गया आजकल। ये कोरोना फैशन है दुनिया में। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है। लेट अस स्टार्ट विद द एहसास प्रोग्राम और आपको बताएं कि वजीर आजम के एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत बेरोजगार अफराद को रकम की फराहमी आज से शुरू हो गई है और शफाफ अंदाज में प्रोग्राम चले तो बड़े लोगों का भला होगा। 2 मई को वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कोरोना लॉकडाउन से बेरोजगार होने वालों की माली मदद की जाएगी और शहरियों को वेबसाइट पर रजिस्टर कराना होगा, साबित करना होगा कि वो क्या काम करते थे और कब से बेरोजगार हैं। जिस तरह हमने ये एहसास कैश प्रोग्राम के जरिए लोगों को पैसे पहुंचाए हैं, उसी सिस्टम के तहत हम आपको भी पैसे पहुंचाएंगे। हमारे पास पूरा सिस्टम है, नादरा का डेटाबेस है, उसके थ्रू तो हम पूरी तरह पर चेक करके और जो भी क्वालिफाई करेंगे इनमें से उनको हम डायरेक्टली फिर कैश पहुंचाएंगे। जिस तरह के आपने ये एहसास कैश प्रोग्राम के जरिए ये जो 81 अरब रुपया कैश पहुंचा। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक 34 लाख से ज़ायद अफराद ने एहसास लेबर पोर्टल पर दरखास्तें जमा कराई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के कोविड रिलीफ फंड में अब तक 3 अरब रुपए से ज़ायद जमा हो चुके हैं और ज़ाहिर है इसमें आवाम अभी तक बहुत बड़ी तादाद में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शौज़ब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस मुताल्लिक़ मज़ीद जान लेते हैं। कमल शौज़ब साहिबा, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म के एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत बेरोजगार होने वालों में कैश की तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया है। कितने अफराद तक हुकूमत पहुंचना चाहती है, क्या उनका विजन है और क्या टारगेट रखा गया है, ये भी बता दीजिए। जी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जिस वक्त कोविड-19 हुआ है तो उस वक्त उन्होंने ये एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम जो शुरू किया था, इसके लिए उन्होंने एक एहसास लेबर पोर्टल बनाया था। उस पर तकरीबन 34 लाख के करीब ऐसे अफराद की एप्लीकेशंस मौसूल हुई हैं जो कोविड-19 या कोरोना वायरस की आने के बाद जो बेरोज़गार हुए हैं। तो उनके हिसाब से जो है जो टारगेट रखा गया है कि ये जिन लोगों ने अप्लाई किया इनको वेरीफाई करके और इन तक जो है इस पोर्टल के ज़रिए इस जो कैश प्रोग्राम है जिसमें तकरीबन 3 अरब रुपए की डोनेशंस जो हैं पूरी दुनिया से लोगों ने कंट्रीब्यूट किए थे और हुकूमत ने इसकी पॉलिसी ये रखी है कि अगर 1 रुपया डोनेशन का आया है तो 3 रुपये हुकूमत उसके साथ देगी। यानी अगर 3 अरब रुपये आया है तो इसको 3% यानी 3 अरब रुपया और इसमें ऐड करके तकरीबन यानी कि 12 अरब रुपये के करीब ये बन जाएगा। तो इसको वो फिर अब इन तमाम जो ज़रूरतमंद हज़रात हैं इन तक पहुंचा जाएगा। तो तकरीबन 34 लाख के करीब एप्लीकेशंस मौसूल हुई हैं जिनकी वेरिफिकेशन स्टार्ट की गई है और इन्हीं के मुताबिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अच्छा, वेरिफिकेशन का भी बता रही थी कमल साहिबा, इस प्रोग्राम का हकीकी फ़ायदा ज़ाहिर तभी होगा जब इसमें शफाफियत होगी। बेरोज़गार होने वालों का तयन कैसे करते हैं आप लोग? मज़दूरों और छोटे कारोबार से मुंसलिक जो लोग हैं उनका तो डेटा ही यूजुअली नहीं है, ऑन रिकॉर्ड तो नहीं होते ये लोग।
देखिए जी, पहले जो डेटा है वो वाकई नहीं था, एग्जिस्टिंग डेटा पे तो ये नहीं चल रहा है, इसीलिए ये स्पेशल एक इसके लिए पोर्टल बनाया गया था जिसमें लोग खुद अप्लाई करेंगे। अब उसमें मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने वेरिएबल्स भी रखे और मुख्तलिफ टेस्ट करने के तरीक़ेकार रखें, क्योंकि तमाम एहसास प्रोग्राम का जितना भी आज तक डिस्पर्समेंट हो रही है वो सारी की सारी डिजिटल ट्रांसफ़र के थ्रू हो रही है, डिजिटल डेटा के थ्रू हो रही है, जिसमें नादरा को भी इन्वॉल्व किया गया है और जिसमें मुख्तलिफ वेरिफिकेशंस के प्रोसेसेस रखे गए हैं। तो उसमें उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट रखा हुआ है और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए ये जो नए 34 लाख लोगों की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुई है, इनके मुख्तलिफ चीज़ों को वो चेक करेंगे और वो डिटेल आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद अनाउंस भी करेंगे कि किस तरीके से इसको लेकर चल रही हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी को ही इंश्योर करने के लिए इसको डिजिटल उस पर लाया गया और ये नया डाटा ऐड हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि एक जो कफ़ालत प्रोग्राम है, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम या जो इमरजेंसी कैश ट्रांसफ़र जिसमें हो रही थी, जिसको कहा जा रहा है कि बिस्प के अंडर जो है वो दिया जा रहा है, तो बिस्प का भी जो डेटा था वो सिर्फ 45 लाख लोगों का डेटा था, जिसमें से 8.5 लाख लोगों को दोबारा निकाला गया और अब उसमें मज़ीद तकरीबन 35 लाख और लोगों को ऐड किया गया है। अच्छा कमल शौज़ब साहिबा, यू विल एग्री कि ये एक वक्ती रिलीफ तो है, लेकिन असल ज़रूरत ये है कि रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा किए जाएँ। खलीजी ममालिक गल्फ़ कंट्रीज से भी हमने देखा है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेरोज़गार होकर वतन वापस आ रहे हैं, यहाँ का रुख कर रहे हैं। तो हुकूमत के पास रोज़गार देने का कोई प्लान है, कोई लॉन्ग टर्म प्लान हो? इसी वजह से ये इंडस्ट्री को खोला गया और कंस्ट्रक्शन कंपनी पर स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी इसके अलावा ग्रीन स्टिमुलस पैकेज लेकर आए हैं, जिसमें विन विन सिचुएशन है। उसके ऊपर तो इंटरनेशनली तबसरा किया जा रहा है कि एक तरफ आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, दूसरी तरफ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और इसी तरह डिजिटल और IT के उसमें भी काफ़ी स्कोप है, जो मज़ीद बढ़ गया है कि पाकिस्तानी जो यंग लोग हैं वो इस हवाले से काफ़ी काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कामयाब जवान प्रोग्राम जो है उसमें भी सारा जो फोकस था वो लोगों को नौकरियां देने का और छोटे कारोबार स्टार्ट कराने का, वो अपनी जगह चल रहा है, उसमें भी काम हो रहा है काफ़ी स्पीड से। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इसी साल में और अगले साल के अंदर अंदर काफ़ी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। शुक्रिया आपका कमल शौज़ब साहिबा। और अगर आप भी बेरोज़गार हुए हैं, आई एम श्योर बहुत से लोग होंगे, 34 लाख तो कोई नंबर ही नहीं है, करोड़ों लोग हैं जो इस कोरोना वायरस के बायस बेरोज़गार हुए हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपको होपफुली मदद ज़रूर पहुंचेगी। अब्दुल्ला, ये वही एक पोर्टल है और एक नंबर भी दिया हुआ था शुरू में, एक नंबर पे भी SMS करते, तो लिहाजा यू कैन डू दैट एज वेल। लेकिन हमारे इर्द गिर्द सूरत हाल अभी हमें ख़राब ही नज़र आएगी, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे गरीब तबका हो, सभी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और 1-2 साल आगे टफ होने वाले। पर्टिकुलरली वो लोग जो बाहर काम कर रहे थे, जब वो वापस आएंगे बेरोजगार हैं, जाहिर है उनकी फैमिलीज भी मुश्किल का शिकार हैं। तो प्लीज बस एक दूसरे की मदद करें। बिल्कुल, रेवेन्यू का जरिया भी लगता है बंद हो जाएगा, बट एनीवे वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं तो आपको उनके बारे में भी आगाह करना है। जी, कोरोना वबा के खिलाफ खिदमत अंजाम देने वाले अमरीकी हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने के लिए वाइट हाउस में एक तकरीब हुई और इस मौके पर सदर ट्रंप और फर्स्ट लेडी जो है मेलानिया ट्रंप भी मौजूद थी। और तकरीब में 10 साला पाकिस्तानी निजात अमरीकी बच्ची लैला खान को भी ऑनर किया गया। तो सदर ट्रंप की जानिब से एक एजाज़ी सिंध भी दी गई और लैला खान ने अपने महल्ले में कोरोना के खिलाफ जंग में खिदमत अंजाम देने वाले हेल्थ वर्कर्स और फायर फाइटर्स में खाने के बॉक्सेस तकसीम किए थे। How cute is that? She's 10 years old. उसे दिया गया है। लैला, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और इसी तरह से आप दीगर बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन हैं जो कि अपने मोहल्ले में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी नेबरहुड में लोगों की मदद करना चाहते हैं। हाउ क्यूट इज शी? She's so sweet. मतलब और पाकिस्तान के झंडे के रंग के कपड़े भी पहने हुए हैं। हाँ, वो मैंने नोटिस किया था। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं, बट वी आर वेरी मच हियर। बहुत सी बातें करनी है, स्टे विद अस। आप देख रहे हैं HBL प्रेजेंट्स जीते रहो। वेलकम बैक टू एवरीबडी एंड दिस इज़ द सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। लेकिन इसमें हम करते हैं, आपको पता ही है कि HBL प्रेजेंट्स जीते रहो। बहुत सी बातें करनी है अब्दुल्ला, आजकल हमारा टाइम ना सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इसी बड़ी चीज़ों में लेकिन वो अपडेट्स भी आप तक पहुंचाना ज़रा ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे पास और भी बहुत सी खबरें हैं, जैसे कि वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज हमने जिक्र किया था पिछले घंटे में भी कि 400 लेडी डॉक्टर्स हैं जो कि डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत अब अपनी खिदमत सर अंजाम देंगी। मुल्क के कई शहरों और दुनिया के 15 मुल्कों में मौजूद हैं। अच्छा, इसकी पूरी 400 लेडी
डिटेल डॉक्टर्स। बिल्कुल जी, पूरी एक डिटेल है जो हम आपको डिटेल भी दे देते हैं। यू आर वेरी राइट अबाउट द 400 डॉक्टर्स। मुल्क के कई शहरों और दुनिया के 15 मुल्कों में मौजूद 400 लेडी डॉक्टर्स अब कोरोना के खिलाफ जंग में सिंध हुकूमत का हाथ बटाएंगी। दिस इज द स्टोरी एक्चुअली। और डाउ यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट यकीनन सेहत के शोबे में बहुत मदद फराहम करेगा। ये खवातीन डॉक्टर्स घरों में खुद को करंतना किए हुए हैं। 8000 मरीजों को ऑनलाइन मदद और रहनुमाई फराहम करेंगी। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के इश्तराक से जारी ये प्रोग्राम ऐसी लेडी डॉक्टर्स के लिए है जो किसी भी वजह से प्रैक्टिस करने से कासिर हैं। डाउ यूनिवर्सिटी ऐसी 35,000 खवातीन डॉक्टर्स को दोबारा फील्ड में लाने के लिए सरगर्म हो गया है जो घरों में बैठी हैं, शादी हो गई है, किसी और वजह से बच्चे छोटे हैं, अभी नहीं प्रैक्टिस करना चाहती। खुशाइन बात यह है कि इनमें से 800 डॉक्टर्स प्रैक्टिस में वापस आ चुकी हैं। हाउ कमेंडेबल इज दैट। ये ई डॉक्टर प्रोग्राम एजुकास्ट नामी निजी तंजीम के तकनीकी ताउन से चलाया जा रहा है। इसी पे हम बात करते हैं कि हाउ डज इट वर्क, क्योंकि अभी भी बहुत सी खवातीन डॉक्टर्स होंगी जो अभी इनरोल्ड नहीं है। बहुत ज़्यादा। एजुकास्ट के अब्दुल्ला भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है, एजुकास्ट डाओ। अब्दुल्ला भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से बाहर 400 खवातीन डॉक्टर्स को आपने इस प्रोग्राम के तहत इंगेज किया है। ये किस तरह काम करता है पूरा, हाउ डज इट ऑल वर्क आउट? वो लोग किस तरह यहाँ के मरीजों का इलाज कर सकेंगे, उन्हें कंसल्टेशन दे सकेंगे? हाउ डज इट वर्क? देखिए, ये प्रोग्राम जो है, इसका नाम मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। इसका प्रोग्राम का नाम ई डॉक्टर है और ये डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और एडुकास्ट का जॉइंट वेंचर है। इसमें टोटल हम अब तक 800 डॉक्टर्स ट्रेन कर चुके हैं, जिनमें से ये 400 डॉक्टर्स का जो आपने मेंशन किया, ये 400 ई डॉक्टर्स वो हैं जो दुनिया के 15 ममालिक में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से सब मिलकर वज़ीर आला सिंध का जो इनिशिएटिव है इनटू कोविड-19 का, कोरोना का जो एक इनिशिएटिव है जिसके तहत जितने लोग होम आइसोलेशन में हैं, अब तक तकरीबन 8000 लोग सिंध में होम आइसोलेशन में हैं। हमारी ये 400 डॉक्टर्स अपने अपने घरों से बैठकर टेली हेल्थ और टेली मेडिसिन के ज़रिए इनको मॉनिटर करती हैं। ना सिर्फ मॉनिटर करती हैं बल्कि इनकी सेहत के बारे में, इनकी वेलबींग के बारे में और इनके इलाज के बारे में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करती हैं। अब्दुल्ला साहब, आप ये भी बताइएगा कि आपके इस मिशन में कुछ और डॉक्टर शामिल होना चाहें तो उन्हें क्या करना होगा? क्या खुसूसी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है टू कम बैक इनटू प्रैक्टिस? और मज़ीद अगर कोई भी डॉक्टर इसमें आना चाहता है तो उसका तरीका ये है कि 6 महीने का हमारा एक प्रोग्राम होता है फैमिली मेडिसिन का, जिसमें उनकी तरबियत उनके घरों में प्रोवाइड की जाती है और उनको तमाम 5 साल की जो तालीम है उसका एक निचोड़ हमारे डाउ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन डाउ यूनिवर्सिटी के एलुमनाई डोगाना, जो डाउ ग्रेजुएट एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका, वो भी हमारे साथ काम करती है। और इसके साथ जब फैमिली मेडिसिन पूरा हो जाता है तो फिर उनको 3 महीने का हम एक थेरापेटिक्स और फार्मेसी का प्रोग्राम करवाते हैं, जिसके तहत अगर ये आप मेरे बैकग्राउंड में देखें तो ये तमाम वो डॉक्टर्स हैं जो अब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठी हुई हैं, जिन पे हुकूमत पाकिस्तान का 51 लाख रुपया खर्च हुआ था डॉक्टर बनाने पे। ई डॉक्टर के प्लेटफॉर्म से अब ये सब वापस आ गई हैं और अब ये अपने मुल्क की खिदमत करना चाह रही हैं, जिसकी एक मिसाल हुकूमत सिंध का प्रोजेक्ट कोविड-19 का है, जिसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मुल्कों से, अपने शहरों से, अपने घरों से बैठकर ये अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भट्ट साहब, और दिस इज़ वेरी गुड। और ख़ास तौर पे एक ये बड़ा एतराज़ होता है ना, कितना ख़र्चा होता है लेडी डॉक्टर्स को डॉक्टर बनाने में, और फिर वो प्रैक्टिस नहीं करती, तो वो एतराज़ भी होपफुली ख़त्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है अगर सरकारी अस्पताल से या सरकारी मेडिकल कॉलेज से कर रही हैं लेडी डॉक्टर्स जो कि बड़े अच्छे नंबर लेके पहुँच जाती हैं, हाँ, वो सरकार के पैसे लगते हैं एक डॉक्टर की ट्रेनिंग पे, उसे डॉक्टर बनाने में, तो घर नहीं बैठना चाहिए। मजबूरी हो तो और बात है, लेकिन कभी ना कभी प्रैक्टिस ज़रूर वापस आनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और अब ये ई मेडिसिन की वजह से ये चीज़ें बहुत डूएबल हो गई हैं। एनीवे जी, टेल अस व्हाट यू थिंक अबाउट दैट। इन द मीन टाइम वी हैव टू मूव ऑन, और आपको बताएं कि साबिक क्रिकेट कैप्टन शाहिद आफरीदी का कोरोना से मुतासरा अफराद में राशन तकसीम का काम जारी है। गुज़िश्ता दिनों शाहिद आफरीदी बाग आज़ाद कश्मीर गए, जहाँ उन्होंने कोरोना लॉकडाउन से मुतासरा अफराद में राशन तकसीम किया। शाहिद आफरीदी ने PCB से दरख्वास्त की कि कश्मीर की टीम को PSL में शामिल किया जाए। एक्सीलेंट आइडिया। इनफैक्ट कैन आई जस्ट से कि हम काफ़ी देर से कह रहे थे कि कश्मीर की एक PSL की टीम होनी चाहिए। अच्छा जी, शाहिद आफरीदी की थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे शेयर करते हैं कि अगली बार जो PSL होगा उस PSL में जो अगली टीम होगी वो कश्मीर के नाम से होगी।
एज अ कप्तान लीड करना चाहूंगा। जनाब उन्होंने कहा कि वो कप्तान की हैसियत से खेलना चाहेंगे कश्मीर की टीम अगर आएगी। उनका ये कहना है कि वो अपना आखिरी सीज़न बतौर कप्तान कश्मीर की टीम से होंगे, तो लेट्स सी कि वो ये कर पाते हैं या नहीं। आसिन पीसी भी इस इनिशिएटिव के साथ सामने आता है या नहीं आता है, लेकिन कुछ नारे शारे भी लग रहे थे और मुझे लगता है कि साथ ही शाहिद आफरीदी साहब के पॉलिटिकल करियर ने भी कुछ टेक ऑफ कर लिया है। इस किस्म की फीलिंग हो रही थी। फील हमेशा होता है उनके बारे में, और जब भी उनसे पूछा गया तो वो बिल्कुल डिनायल में होते हैं कि बिल्कुल ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। बट ही हैज मैसिव फैन फॉलोइंग, पीपल लिसन टू हिम, और एक सक्सेस स्टोरी तो उनके पास है ही सामने अब। सो यू नेवर नो। अच्छा जी, आगे देखते हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, हम आगे बढ़ेंगे। और कोरोना और लॉकडाउन से स्पेशल अफराद भी बहुत मुतासिर हुए हैं, बल्कि ये तो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। जब नॉर्मल लोग इतने ज़्यादा मुतासिर हुए हैं तो खुसूसी अफराद का आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना सफ़र कर रहे होंगे। नाउ PDP इनका बड़ा सहारा बन रही है, और लॉकडाउन से मुतासिर खुसूसी अफराद की मदद के लिए नाउ PDP अपनी तकनीकी ट्रेनिंग्स को ऑनलाइन कर रही है। देखने और सुनने से महरूम ये अफराद अब ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, और इस तरह बीनाई से महरूम ट्रेनर समाज से महरूम अफराद को कामयाबी से ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आपको बताएं कि इसके अलावा ये तंजीम खुसूसी अफराद तक राशन पहुँचाने की कोशिश भी कर रही है। ये तो ऑलमोस्ट सारी ऑर्गेनाइजेशंस ये साथ कर रही हैं, काम साथ साथ चल रहा है, और इसके लिए 2500 ख़ानदानों का हदफ मुकर्रर किया गया है। मैनेजर दस्तूर नाउ PDP फातिमा जमील खान ने हमें ज्वाइन किया है। फातिमा, ये बताइएगा कि आपका इदारा स्पेशल अफराद के लिए बड़ा काम करता है, और कोरोना और लॉकडाउन के इन दिनों में स्पेशल अफराद को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? कुछ चीज़ें ये कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं जो अपने फैमिलीज़ को चला रहे हैं इसमें, सो उनके लिए एक्सेस टू कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल, यानी जो भी कम्युनिकेशन हमारी गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है विद द पीपल विद डिसेबिलिटीज़ या इन जनरल विद देयर पब्लिक, वो एक्सेसिबल नहीं है for people with disabilities. Similarly, daily chores अगर हम उनके सोचें तो उनमें जो mobility के issues जो आ रहे हैं for people with disabilities, क्योंकि कुछ ऐसे अफराद होते हैं, अफराद बाहमादूदी, जो एक्चुअली जो है थोड़े बहुत डिपेंडेंट होते हैं ऑन पीपल। इन दैट सिचुएशन उनके लिए निकल के जाना, खुद से ग्रोसरीज करना इज़ बिकमिंग अ प्रॉब्लम। सो एंड एक और जो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट इस सिचुएशन में प्ले कर रही है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो ये नॉर्म्स बनाए गए हैं, इनसे जो लोग जो पीपल विद डिसेबिलिटी जो एक्चुअली डिपेंडेंट हैं उनके लिए काफ़ी मसाइल दरपेश हो रहे हैं, क्योंकि कुछ केयर टेकर्स होते हैं कुछ लोगों के पास, और उनके लिए ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना काफ़ी हद तक जो है वो नामुमकिन हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी हैं जिसमें लोग जो हैं एक्चुअली बहुत उनके लिए, जिस फॉर एग्जांपल हाथ धोना इस वक्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर सम पीपल विद डिसेबिलिटीज़ ये डिपेंडेंस भी बहुत ज़्यादा है कि उनको एक्सेस टू द वॉशरूम जो है वो भी वो खुद शायद नहीं कर पा रहे। हम तो शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जिस तरह की मुश्किलात का इस वक्त में इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आप लोग भी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ गए हैं, ये तजर्बा कैसा रहा ये बताइएगा, और अब तक जो काम चल रहा है उससे मुतमईन है स्टूडेंट्स, टीचर्स, सभी लोग? हियरिंग डिसेबिलिटीज़ जो है उनके लिए काफ़ी आसान था to move to video calls or to move to digital education. क्यों? क्योंकि in this situation उनकी जो रेगुलर कम्युनिकेशन होती है वो भी व्हाट्सएप के थ्रू होती है या वीडियो कॉलिंग के थ्रू होती है, तो उस सिचुएशन में उनके लिए काफ़ी आसान हो गया टू शिफ्ट टू ऑनलाइन क्लासेस। सिमिलरली पीपल विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ यानी जो ब्लाइंड अफराद हैं उनके लिए काफ़ी हद तक आसानी इस वजह से हो गई कि ये जो तमाम एप्लीकेशंस हैं जो इस वक्त डेवलप की गई हैं और जो इस्तेमाल हो रही हैं ये एक्सेसिबल हैं टू पीपल विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, टू स्क्रीन रीडर्स, सो उसकी वजह से उनके लिए भी काफ़ी आसान हो गया टू एक्सेस। फाइनली फातिमा ये भी बता दीजिएगा कि कोरोना और लॉकडाउन में मुतासर होने वाले स्पेशल अफराद के लिए आप लोग राशन का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो ये काम किस तरह चल रहा है, ज़रा ये भी बता दीजिए। हमारा जो एम है टिल द एंड ऑफ मे होपफुली वी विल बी एबल टू रीच 4,000 to 5,000 individuals and their families. So जो impact होगा through this ration drive, it's tremendous and it is great because we're covering all Sindh, most of the districts of Sindh and some districts in Punjab. So हमारे ये फंक्शंस जो हैं साइड बाय साइड चल रहे हैं क्योंकि रसाई जो है वो एक इशू बन रहा है, एक चैलेंज बन रहा है इन दिस सिचुएशन, तो एटलीस्ट गेटिंग ग्रोसरीज टू देम और गेटिंग देयर बेसिक नीड्स टू देम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ।
एज एन ऑर्गेनाइजेशन। शुक्रिया फातिमा, और बहुत शुक्रिया। जो आप काम कर रही हैं इसी तरह करती रहें, क्योंकि ये काम वो है जो बहुत कम लोग करते हैं। हम लोग इर्द गिर्द तो देख रहे हैं कहाँ कहाँ वैसे इंसान मदद की तरफ दौड़े, क्योंकि अब यही एक और हमने आपको पहलू दिखा दिया कि जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, उनकी भी आप मदद कर सकते हैं। और आप इसके लिए नाउ PDP की मदद कीजिए, उनके साथ एब्सोल्युटली। एंड येट अगेन अनदर रेवेन्यू जहां अगर आप मदद करना चाहते हैं, बिकॉज हर किसी को रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरी होती है। और आजकल तो इतने मुश्किल टाइम्स आ गए हैं कि यू नीड रिसोर्सेज, लोग ज़रा हिचकिचाते भी हैं। हम आपको ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए सामने ला के दिखा रहे हैं ताकि आप ईजी हो जाएं कि दिस इज़ द वे टू गो। अच्छा जी, आगे क्या है? कहाँ कुछ जा रहा है, वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही। जनाब आबदी साहब हमारा वेट कर रहे हैं और आबदी साहब से हम ज़रूर बात करेंगे। अच्छा आबदी साहब, पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद है जो बच्चों की बैरून मुल्क जाती है, जो अपना फ्यूचर प्लान करते हैं बाहर पढ़ने के लिए, फॉरेन डिग्रीज़ के लिए। पूरी दुनिया में अब तो बच्चे जा रहे हैं, मलेशिया, अमेरिका, यूरोप। अब कोविड की वजह से फ़्लाइटें भी बंद हैं, जो वहाँ पढ़ रहे थे ऑलरेडी वापस आ गए हैं। तो जिन बच्चों ने अपना अगला साल प्लान करना है वो कैसे करें, क्या मुश्किलात खासतौर पे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की क्या पॉलिसीज़ होंगी इस हवाले से, वो बता दीजिए। कोविड-19 को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ बड़ा फर्मली रिस्पॉन्ड कर रही हैं और बड़ा इनकरेजिंग है उनका रिस्पॉन्स। वो ये कहते हैं कि जी आप अप्लाई करें, चूँकि ये एक ग्लोबल पेंडेमिक है और इसकी सिचुएशन जो है ग्रेजुअली चेंज हो रही है। तो अभी तक जो भी पॉलिसी है सामने वो ये है कि जी दे विल गो फॉर द सितंबर इनटेक, लेकिन अभी ये नहीं पता कि ये वाला जो इनटेक है हालात को देखते हुए इट मे गो ऑनलाइन, लेकिन उनके पास तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अगर ऑनलाइन भी बच्चों को एक सेमेस्टर पढ़ाना पड़ा तो दे आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इट। चैलेंजेस तो हैं आबदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी हो, दुनिया की कोई भी अब यूनिवर्सिटीज़ हो, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स तो सारों ने ले लिए हैं। देयर इज़ नो गोइंग बैक टू द नॉर्मल। अब जो नया है यही नॉर्मल है, तो इसको सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लें कि इसको हमने एक्सेप्ट करना है। हाँ, अभी तो लोग ये नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे उन्हें मास्क पहनना है। कितने लोग हैं जिन्हें मुझे समझाना पड़ता है कि भाई सांस नहीं आ रहा, कि हम पिछले यू नो वी गो बैक टू द वेयर वी वर, वो नहीं होने वाला। वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं, आप देख रहे हैं एचपीएल प्रेजेंट्स। जी रहो। वेलकम बैक। अच्छा जी, सोचा कि अब बिल्कुल ही ईद चूँकि आ ही गई है हमारे पास, तो हम थोड़ा सा कुछ डिस्कशन ऑफ फैशन भी कर लें, क्या ख्याल है? अच्छा, अब इस ईद पे वी आर होपिंग कि पीपल विल ट्राई टू वेयर द क्लोथ जो उनके पुराने पिछली ईद के पड़े हुए थे, और ज़्यादा खर्चा ना करें प्लीज़। लेकिन इन केस यू नीड सम आइडियाज़, और घर में भी अगर आप चीज़ें बना रहे हैं, रीडू कर सकते हैं, कुछ मिक्स कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मिक्स एंड मैच इज द वर्ड। नए फैशन के कपड़े क्या आ रहे हैं, नए डिज़ाइन, और तराश खराश क्या होगी? तराश खराश नहीं, मतलब है कि न्यू कट्स हुआ, I guess. अब रिवायती नहीं, वर्चुअल फैशन शो के जरिए देखा जा सकेगा। पाकिस्तान का पहला वर्चुअल फैशन शो जल्द होगा। कम से कम 20 डिजाइनर्स इसमें शिरकत करेंगे, जिसमें मुल्क के नामवर तरीन डिजाइनर शामिल हैं। तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश करने की गर्ज से वॉक का नाम कैट वॉक केयर्स तजवीज़ किया गया है। और अपनी नौयत के इस मुनफरिद फैशन शो में तमाम शुरका डिजिटल शोरूम से अपने मलबूसात पेश करेंगे। हर डिज़ाइनर के मलबूसात को एक टॉप मॉडल पेश करेंगी। डिज़ाइनर्स अपने मलबूसात को कोरियर के जरिए मॉडल्स के घर पर भेजेंगे। और क्या होगा हुमा? अच्छा जी, शो के ऑर्गेनाइजर जो है फरिया अल्ताफ के मुताबिक फैशन शो का मकसद कोरोना के खिलाफ दिन रात लड़ने वाले तिब्बी अमले और रजाकारों की खिदमात का एतराफ़ करना है। फरिया अल्ताफ ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ही बात कर लेते हैं कि किस तरह ये आइडिया आया। फरिया, ज़बरदस्त, आप हमेशा जब भी कुछ करती हैं तो अच्छा ही करती हैं। ये बताइए कि कोरोना और लॉकडाउन के हालात में आपने फैशन शो करने का सोचा है, पहले तो ये बता दें कि इसकी ज़रूरत कैसे महसूस हुई आपको? वो एक पूरा 3 दिन का समझें कि एक फैशन वीक ऑफ सॉर्ट्स बन गया है। और हमने फिर ये भी सोचा कि हम ये डेडिकेट हम फ्रंट लाइनर्स के लिए करें, क्योंकि होता ये कि लोग घर बैठे वीडियोस देख रहे हैं, आजकल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहे। तो अगर वो घर बैठे हम एक चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। इट ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि लड़कियों ने, मॉडल्स ने कभी खुद, बल्कि एक किरण मलिक दुबई में बैठी हैं, उन्होंने कल रिकॉर्डिंग करके हमें भेजी है। अब वो कहती है उसको पूरा दिन लग गया, क्योंकि खुद वो तैयार हो रही है, मेकअप कर रही है, लुक चेंज कर रही है,
और फिर कपड़े भी खुद पहनने पड़ रहे हैं, ज्वेलरी भी डिसाइड करनी पड़ी है और शूट भी खुद करना पड़ा है और खुद ही अपनी एनवायरनमेंट के अंदर करना पड़ा है। तो ये आसान चीज़ नहीं थी, बट ऑब्वियसली कोई भी नई चीज़ इंसान करने जाए वो आसान नहीं होती। सबसे इसमें मज़े की अच्छी बात यह है कि सारे डिज़ाइनर्स कपड़े डोनेट कर रहे हैं इस वक्त फ्रंट लाइनर्स को। तो ये सिर्फ उनके लिए कर नहीं रहे, उनके लिए चल नहीं रहे, लेकिन उनके लिए उनको कपड़े भी ईद के जोड़े सारे डिज़ाइनर्स डोनेट कर रहे हैं ताकि वी कैन ब्रिंग अ स्माइल टू देयर फेसेस, बिकॉज वो हमारे लिए ये इस वक्त कर रहे हैं इतना कुछ और हम उनको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। ये तो सबसे अच्छा पहलू है इस फैशन शो का कि जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं, उन्हें ईद के लिए जोड़े दिए जा रहे हैं। तो फतन ये बताइएगा फ्रीहा कि अब जाहिर है कि फैशन शो रिवायती अंदाज में हो नहीं सकेगा, वर्चुअल करना पड़ेगा, तो ये किस तरह से मैनेज करेंगी, किस तरह मॉडल्स और डिज़ाइनर्स दिखाए जाएंगे? सबसे पहले तो ऑब्वियसली सारे डिज़ाइनर से बात की, फिर उनके साथ एक एक मॉडल हमने डिसाइड किया कि कौन होना चाहिए, कौन सी लड़की होनी चाहिए, कौन सा लड़का होना चाहिए, उनसे बात की, उनके एड्रेसेस लिए, फिर कपड़ों की हमने तस्वीरें, मूड बोर्ड्स मंगवाए, फिर मूड बोर्ड के बाद उनका म्यूज़िक डिसाइड किया, फिर कपड़े उनको डिलीवर किए, फिर मैंने असदुल हक जो डिस्ट्रिक्ट 19 के हैं, एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मैंने उनके साथ पिछले 30 साल में बहुत काम किया, उनको मैंने ऑन बोर्ड लिया कि आप मॉडल्स के साथ जूम पे जाएं और मॉडल्स को दिखाएं कि इसको शूट कैसे करना है। यानी कि अगर आपके पास एक फ़ोन है तो उसको आपने इस तरह रखना है, इस तरह नहीं रखना। तो वो उन्होंने उनको समझाया। फिर हमने उनको बताया कि जब आप अपने मेकअप कर रहे हैं और अपने बाल बना रहे हैं तो फ़ोन को किस तरह रखना है, और ये सारा फुटेज फिर उन्होंने हमें ट्रांसफ़र किया। बल्कि हमने अभी तक 11 डिज़ाइनर्स के आज शूट कर चुके हैं और हमारे कोई 8 डिज़ाइनर्स रह गए हैं, और इसके बाद हमें वो जो कपड़े हैं वो फ्रंट लाइनर्स को पहुंचाने हैं। That's a very innovative idea। बहुत शुक्रिया फ्रीहा, आप हमारे साथ मौजूद थे। ईद पे फैशन शो हम सब देखेंगे, अपने घर पे हम ये एंजॉय करेंगे, इनके घर से हुआ फैशन शो। अभी हम आगे बढ़ेंगे और क्या बताना है आपने? अच्छा, हमने आपको एक और चीज़ दिखानी, पहले हम आपको दिखा दें, अगर दिखा दें तो हम आपको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस महीने आपको पता है ना, रमज़ान में जो इफ्तार पार्टियों का माशाल्लाह दौरा होता था वो तो हुआ ही नहीं। अब तो बस क्या करें। अच्छा जी, अमरीकी तारीख में मैं बताती हूँ, मैं जो हूँ इधर, अमरीकी तारीख में पहली बार वर्चुअल इफ्तार की जा रही है जी। और अमरीकी रियासत ह्यूस्टन के मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र सालाना इफ्तार डिनर, जो कि हर साल होता है सालाना, उसको वर्चुअल इफ्तार में तब्दील कर दिया है। हर रमज़ान में होने वाली तकरीब को मुलतवी करने के बजाय ड्राइव थ्रू के जरिए लोगों को इफ्तार डिनर के बॉक्स फराम किए जाएंगे। वाह जी वाह, ये देखिए। वेरी नाइस। अब्दुल्ला मेयर का कहना था कि इफ्तार डिनर को मुनज़्ज़म और मुनफरद अंदाज में मुनक्कद करके साबित कर दिया गया कि कोरोना वायरस हमारे जज्बों और अज़ाइम को शिकस्त नहीं दे सकता। तो दैट्स एन इनोवेटिव आइडिया। जस्ट सेइंग कि अगर कोई ये करना चाहता है इधर, आई डोंट माइंड, मतलब आई विल कम इन माई कार एंड टेक द बॉक्स। तो आप यकीनन ये कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हम कर सकते हैं। कुछ भी आप बनाएं तो आप हमें बता दीजिएगा, हम पिक कर लेंगे। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट इफ्तार, हैव अ ग्रेट नाइट। बाय।